अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, खुसूस बिल खुसूस इस स्कूल के जो चेयरमैन हैं और इसी तरह हमारे मेहमानाने खुसूसी तलबा और जो मेज़बाने खुसूसी तलबा हैं, उन तमाम को हम इस महफिल में एक बार दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और प्यार भरा सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो हमारी तकरीब है ये अलविदाई तकरीब है, यानी आउट गोइंग 10th क्लास जो थी, हम उनके लिए एक तकरीब मुनक्कद कर रहे हैं जिसको हमने अलविदाई तकरीब का नाम दिया है। इसके आगाज से पहले मैं यहाँ के चेयरमैन मोहतरम जान सर से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। इसी तरह मंजूर सर से और तौहीद सर से भी गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। और इसी तरह हमारे स्कूल के एक और मुअल्लिम मोहतरम रईस सर से गुजारिश है वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। अजीज तलबा व तालिबात, मैं अपने ख्यालात का इजहार खुशी के साथ करूं या गमी के साथ करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हम अलविदाई तकरीब कहकर इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर खुशी के साथ इजहार किया तो ये भी इस अलविदाई तकरीब की एक किस्म की तौहीन होगी। तो यूं कहा जाए कि मैं मगमूम लहजे में इस प्रोग्राम के आगाज के लिए यहां पर उबैद हमीद को दावत तिलावत दे रहा हूं और तशरीफ लाएं और इस मजलिस का कलाम इलाही से आगाज करें। वंस मोर इसके लिए जोरदार क्लैप कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुज मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर यौम तुबलस्सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्म वल अर्ज़ि ज़ातिस सद्र इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल इन्नहुम यक़ीदून क़ैदा वअक़ीदु क़ैदा फमहहिरिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। तत्हीर हो दिल की कुरान की तिलावत से, तत्हीर हो दिल की कुरान की तिलावत से, शादाब रहे हर रूह ईमान की मोहब्बत से। ऐसी महफिलें हम हर दौर में सजाएंगे। ये थे उबैद हमीद जो हमारे सामने तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। अब इसके बाद मैं यहां पर
जैसा कि हमारी महफिलों का दस्तूर रहा है, दस्तूर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरे टॉपिक के लिए मैं यहां पर सीरत जान को दावत सुखन दे रहा हूं, वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब के दिलों को महसूस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छमसने मुझ माय दिल से वाई नबियो इतमो खाब उछहा रोज चोनी वनी मदीना स्नितमो छमसने मुझ माय दिल से वाई नबियो नितमो छसब प्यारा टाट नबियो खून हारान दोतरात पास हसनैन म्यान नबियो अज़्म ख़बी तमो पास हसनैन टाठ नबियो अज़्म ख़बी तमो छमसने मुझ माय दिल से वाई नबियो नितमो छस बुलायान लोल आलो अज़्म लालो भुअस्तम छस बुलायान लोल आलो अज़्म लालो भुअस्तम छमसने मुझ माय दिल से वाई नबियो नितमो खाब विछहा रोज चोनी वनी मदीना स्नितमो। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। मैं जो एक बुर्बाद हूं आबाद रखता है मुझे, मैं जो एक बुर्बाद हूं आबाद रखता है मुझे, देर तक इसमें मोहम्मद शाद रखता है मुझे। रुखे मुस्तफ़ा वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब दूसरा आईना, न हमारी बज़्म ख्याल में न दुकाने आईना साज में। सुकून कल्ब मिला लज्जत हयात मिली, सुकून कल्ब मिला लज्जत हयात मिली, दरे हबीब मिला सारी कायनात मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह थी सीरत जान जो आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। और अब ऐसा लग रहा है कि हम अपने मेहमानों का कुछ खाने पीने के साथ इस्तकबाल करें। हमारी तरफ से जो इब्तिदाई वालिहाना इस्तकबाल था वो पेश हो चुका। मैं खिदमतकार स्टूडेंट्स से गुजारिश करूंगा कि इसके बाद हमारे मेहमानों के लिए और दीगर जो अहबाब बैठे हैं उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया जाए। उसके बाद दूसरी नशिस्त लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।
2020 तक कभी मैं फेल नहीं हुआ उस सोच के हिसाब से, लेकिन दिस इज द वेरी स्पेशल केस, द ओनली केस मेरे कैरियर में, अगर मैंने 25 साल पढ़ाया है, इसने मुझे मात दी कि जो मैं सोच रहा था इसने साबित कर दिया है कि नहीं, अगर मैं कोशिश करूं, कोशिश करने के बाद इसने साबित कर दिया कि नहीं सर मैं एक्सेप्शन हूं आपकी सोच के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हो ना सभी? तो हमारी दुआ भी है हम इसके साथ। तो पहले हम इससे हम अपनी जो हमारे तरफ से कोई भी जाति हो, स्पेशली फ्रॉम मी, अजीज तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, तो चलिए माशाअल्लाह हम अपनी इस मजलिस में दोबारा वापस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा हो चुका है और इस प्रोग्राम की जो दूसरी नशिस्त है उसकी तरफ बढ़ते हुए मैं यहां पर वेलकमिंग नोट के लिए निमरा को मदऊ कर रहा हूं, वो आ जाएं और वेलकमिंग नोट अपने मेहमानाने खुसूसी के लिए पेश करें। Honorable Principal Sir, respected teachers, my dear schoolmates, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nimra Shaukat and I welcome everyone to this farewell ceremony on behalf of batch 2024 to this farewell ceremony, especially to our seniors. Today marks a special moment as we say goodbye to our senior journey. As juniors, we are thrilled to have this chance to honor you throughout our journey together. We have been amazing role models guiding us and inspiring us every step of the way. Today we want to express our gratitude for your support and friendship. As your legacy, we continue to inspire us. Let us cherish this moment and celebrate the inseparable and we share. Thank you for being such inseparable seniors. While it is hard to say goodbye, let us embrace this excitement for new beginnings and the promise of bright futures ahead. Let us make this farewell a time to cherish ahead. Let us fill it with laughter, friendship, and heartfelt wish for success. Thank you for being part of our so-called family, and let us make this farewell a truly unforgettable experience. Thank you. Wish you all the best. Jazakallah. May Allah bless you. मेजबानों की तरफ से एक शेर अर्ज है। बन के आए हैं हम उनके लिए आज स्पेशल, बन के आए हैं हम उनके लिए आज स्पेशल, ताकि खास हो जाए अलविदाई महफिल। कैद कर लेंगे हर पल आज हम जहनों में, कैद कर लेंगे हर पल आज हम जहनों में, फिर याद करेंगे अहद शबाब को अपने मकानों में। ये थी निमरा शौकत जो आपके सामने वेलकमिंग नोट पेश कर रही थी। अब इसके बाद मैं नशीद के लिए दावत दे रहा हूं मुंतहा एंड ग्रुप को। मुंतहा और उसके साथ जो सहेलियां वो आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलविदा हो अलविदा ए हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आँखों के तारे साथियों। अलविदा हो अलविदा ए हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आँखों के तारे साथियों। सीनियर थे आप हमारे, जूनियर है हम सभी, साथ मिलकर हमने सीखा रहना तुमसे साथियों।
सीनियर थे आप हमारे, जूनियर है हम सभी। साथ मिलकर हमने सीखा रहना तुमसे साथियों। अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आंखों के तारे साथियों। महफिले जो स्कूल की सारे रंग थे आपसे, क्या हसीन दिन थे जो मिलके हमने गुजारे आपसे। महफिले जो स्कूल की सारे रंग थे आपसे, क्या हसीन दिन थे जो मिलके हमने गुजारे आपसे। अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आंखों के तारे साथियों। याद आएगी हमें गुजरे हुए लम्हात की, भूल तुम ना जाना हमको जान से प्यारे साथियों। याद आएगी हमें गुजरे हुए लम्हात की, भूल तुम ना जाना हमको जान से प्यारे साथियों। अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आंखों के तारे साथियों। दूर तुमसे हो रहे हैं मेरे यारो गम नहीं, हम तो ख्वाबों में मिलेंगे ऐ रफीको अलविदा। दूर तुमसे हो रहे हैं मेरे यारो गम नहीं, हम तो ख्वाबों में मिलेंगे ऐ रफीको अलविदा। अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आंखों के तारे साथियों। अलविदा हो अलविदा ऐ हमारे साथियों, आज होते हो जुदा आंखों के तारे साथियों। माशाअल्लाह, ये थे मुंतहा और उनकी सहेलियां जो आपके सामने खूबसूरत अलविदाई नशीद पेश कर रही थी। अब इसके बाद मैं मिदहत को दावत सुखन दे रहा हूं, वो आए और फेयरवेल तकरीब पर एक स्पीच पेश करे। Honorable Principal Sir, respected teachers, my dear brothers and sisters, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। As I stand here today, I am filled with a mix of emotions, sadness, bid you farewell yet, joy for the memories we have shared. Throughout our time together, you have been more than just seniors. You have been mentors, friends, and inspirations to us all. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। Your guidance has shaped us, your kindness has uplifted us, and your laughter has brightened our days.
as you embark on the next chapter of your lives. Really, to say this, you will always have a special place in our hearts. Cherish the memories we have created, and may your future be as bright as your spirits have been to us. Thank you for being amazing seniors. May success and happiness follow you whatever you will go. And I pray to Almighty Allah to keep you always happy and always be smiling. And may Allah give you more success, especially in this board exam. Ameen. Allah bless you all. Thank you. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह, आंखों से दूर सही, आंखों से दूर सही दिल से कहां जाएंगे, आंखों से दूर सही दिल से कहां जाएंगे, जाने वालों आप हमें बहुत याद आएंगे। अजीज तलबा और तालिबात, आपकी फिक्रों को अपनी तरफ मुतवज्जह चाहता हूं। हमारे सीनियर स्टूडेंट्स जो विदा हो रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ी तवज्जो रखें। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले अपने उन तमाम तलबा को जो अलविदा होने वाले हैं यहां पर एक एक करके इनवाइट करूं। अपनी खुशी से जो आना चाहे और अपनी वो तमाम कैफियत, वो तमाम हालात जो उन्होंने 12, 13, 14 सालों में यहां पर देखे, उनको समझा, या फिर आपने जो जूनियर फ्रेंड्स हैं उनके लिए कुछ ख्यालात पेश करें, उनके लिए कुछ अहम चीजें बताएं कि आपको अपनी मुस्तकबिल को किस तरह से बेहतर बनाना है। तो मैं सबसे पहले यहां पर हादिया को दावत दे रहा हूं, वो आ जाएं और अपने ख्यालात हमारे सामने रखें। हादिया, क्लैप्स कीजिए इसके लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस फेयरवेल के मौके पे मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ ताकि जिन्होंने हमें इतने अच्छे टीचर्स दिए, और उसके बाद अपने इन टीचर्स का जिन्होंने आज तक इतने सालों तक हमें गाइड किया, मोटिवेट किया और इतने अच्छे से पढ़ाया। तो थैंक यू सो मच सर। इसके बाद जो हमारे जूनियर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी फेयरवेल ऑर्गेनाइज की है, जिन्होंने जो कि बहुत ही अच्छी है और डेकोरेशन एंड ऑल सब बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। इसके बाद जो हमारा फेयरवेल है, पहले तो यकीन नहीं हो रहा कि आज हमारा फेयरवेल है। लास्ट ईयर हमने खुद अपने सीनियर्स को फेयरवेल दी थी और आज हम खुद यहाँ पे मेहमान बनकर आ रहे हैं, जिसका हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम फाइनली अपने स्कूल से जा रहे हैं। लेकिन स्कूल से तो जा रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने स्कूल को भूल नहीं पाएंगे, खास करके अपने टीचर्स को, जो कि जिसमें कोई शक नहीं कि जो कि सबसे बेस्ट है। और इसके बाद हमारे सारे टीचर्स जिन्होंने हमें चाइल्डहुड में भी पढ़ाया, उनका भी हमेशा वो भी हमें याद रहेंगे, जिनमें से कि रियाज सर, शीराजा मैम, हिन्ना मैम। तो इनके तब हम बहुत छोटे थे जब इन्होंने हमें मतलब पढ़ाया है, तो इन सबको भी बहुत मिस करेंगे। और सारे जो हमारे क्लास फेलोज है या स्कूल मेट्स है, सबके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज है जो कि हम कभी नहीं भुला पाएंगे और इंशाल्लाह हमेशा याद रहेंगे। हम आगे जहाँ भी पहुँचे, लेकिन हमारी जो बेस है स्कूल से ही है, तो हाँ, ये हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था और हमेशा रहेगा। इसके बाद मैं सबसे अपने क्लासमेट्स, क्लास फेलोज, स्कूल मेट्स एंड सारे टीचर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर कभी भी मेरी वजह से जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो या किसी को बुरा लगा हो, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जैसा कि सबको पता है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो प्लीज़ हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। और जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी मैं मतलब ये बोलना चाहूँगी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का डर तो सबको होता है, लेकिन इतना डरना भी नहीं है, बस अल्लाह पे भरोसा रखना है और मेहनत करनी है। कंसेप्ट्स पे फोकस कीजिए, एग्ज़ाम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। माशाल्लाह, ये थी हादिया जिन्होंने हकीकत में दिलों में थोड़ा सा गम पैदा कर दिया अपनी प्यारी प्यारी बातों से।
आपको कुछ नहीं करना है, आपने कुछ ख्यालात पेश करने हैं और इसी तरह से हमें नम आंखों से ही विदा करना है। मैं हादिया की इस स्पीच पर एक शेर अर्ज करूंगा। जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है। जाते हो खुदा हाफिज, हाँ इतनी गुजारिश है, जब याद हम आए मिलने की दुआ करना। चलिए इसके बाद में सिमरन को दावत दे रहा हूं आज मैं, और अपने तजुर्बात और अपने ख्यालात हमारे सामने पेश करें। जोरदार क्लास कीजिए। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise be to Allah, the creator of the universe. Honorable Principal Sir, respected teachers, and my dear brothers and sisters, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So first of all, I would like to thank Allah, जिन्होंने हमें इतने बेहतरीन टीचर्स से नवाजा है, और ये हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस स्कूल के स्टूडेंट्स थे, अब हम यहाँ से फेयरवेल होके जा रहे हैं। ये स्कूल के हम चिल्ड्रंस थे, हम स्टूडेंट्स थे, है और रहेंगे। ये स्कूल हमारे दिल में है और हमेशा रहेगा। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो हमारे स्कूल मतलब क्लास में स्टूडेंट्स थे वो नर्सरी से यहाँ पे थे। 13 साल से हम स्कूल में हैं, और आज फेयरवेल के मौके पे मुझे पर्सनली तो ऐसा बिलीव हो ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे लास्ट टाइम हूँ आपके सामने। गुड बाय इज हार्ड बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो हमने लास्ट फेयरवेल पे मैंने ऐसा कहा था, जब हमने अपने सीनियर्स को दे रहे थे फेयरवेल, तो मैंने ऐसा कहा था कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने इतना ज़्यादा अच्छा किया था, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा अरेंजमेंट था, हमें इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराया। थैंक यू सो मच उसके लिए। और उसके बाद जो मेरे क्लासमेट्स थे, आई एम गोना मिस यू अलॉट। हमारी कोऑपरेशन तो आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा याद आएगी आप सबकी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं उन सब टीचर्स को गुड बाय कहने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, जिन्होंने हमें हर टाइम पे सपोर्ट किया है। ना सिर्फ एकेडमिक्स लेवल पे कि हम क्वेश्चन पूछे तो आंसर देंगे, नहीं, इन्होंने हमें लाइफ के सारे लेसन सिखाए हैं। आज जो कुछ भी आज हम हैं वो हमारी टीचर्स की वजह से है, हमारी बेस इस स्कूल से है, और जो भी हम होंगे वो बस इस स्कूल की वजह से है। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि गलती हर एक इंसान से होती है, और मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई होंगी। तो अगर मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद तौहीद सर का वो हमेशा वो धैर्य वाला मोमेंट, मतलब कभी भी सर से क्वेश्चन पूछना तभी आंसर देना। मुझे पता है ऐसे टीचर्स हमें जिंदगी में कभी और मिलेंगे ही नहीं। वसीम सर का वो कभी भी सर को यहाँ पे क्वेश्चन देना, अगर उन्हें पता भी नहीं होता था, वो घर जाके पहले उस पर वर्कआउट करते थे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। और लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, कलम दिथम में उन जनमंस में वन थमाने हरफन से, कलम दिथम में उन जनमंस में वन थमाने हरफन से, बसित बनमाज हिंस क्वेश्चंस में रूदुक साई वस्ता दो। शुक्रिया। माशाल्लाह, ये थी सिमरन जो अपने दिल की बातें, अपने ख्यालात आपके सामने पेश कर रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं जो हमारे दिलों में, जहनों में सेव रह जाती है। और आज का दौर तो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो सेव रखना बहुत आसान हो चुका है। मसलन पिछले साल के जो हमारे तलबा यहां से हमें अलविदा कहकर चले गए, आज भी उनकी यादें हमारे पास मौजूद है। जब भी किसी को दिल करता देखने का, वो देख सकता है। तो इसी तरह हमारे स्कूल के एक मायानाज उस्ताद मोहतरम मंजूर सर, इन्होंने आपके लिए कुछ यादें अपने कैमरे में कैद की हुई है। हाँ, इसमें अहम काम जो है वसीम सर का है, तो वसीम सर के लिए बेहतरीन क्लास कीजिए। मंजूर सर कह रहे हैं कि मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए, अलबत्ता हेल्पर होने के एतबार से इनको भी हम एक मरतबा इनके लिए भी क्लास कर लीजिए। और साथ में हम आगे बढ़ने से पहले जो हमारे मेहमान आने खुसूसी आए हैं, माशाल्लाह मोहतरम जान सर हैं, दूसरे अहबाब का नाम ज्यादा जानते नहीं है तो बेहतर है, बेअदबी होने से बेहतर हमें ऐसे ही तारुफ करवा दें। जितने भी हमारे मेहमान ने खुसूसी आए, हम दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ आपको विदा करने के मौके पर आए हैं, इसलिए शुक्रिया अदा भी करते हैं। तो चलिए, मैं
मोहतरम मंजूर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो आगे की कार्रवाई है आपकी यादों की, वो रफ्ता रफ्ता हम सब के सामने पेश की जाए और बच्चे देखकर महजूज हों। अच्छी लगे तो क्लैप्स कीजिएगा और अगर कहीं फनी लगे तो थोड़ा हंस लीजिएगा। चलिए जनाब। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अभी रुको, चलने दो, इसी का मजा ले लो। वॉल्यूम बढ़ाइए उसका, एसी के साथ है ना। इनका भला करना, तू हंसना या
वसीम सर ने अपनी बड़ी अनथक मेहनत से हमारे लिए कुछ लम्हे कैद किए और हमारी पुरानी यादों को ताजा कर दिया। वंस मोर वसीम सर के लिए जोरदार क्लैप्स कीजिए। अब हमारी जो पुरानी यादें थी आपने मुलाहिजा कर ली। अब इसके बाद हम उस सिलसिले की तरफ जरा बढ़ते हैं जिसमें हमने अपने बेहतरीन स्टूडेंट्स को यहां पर मदऊ किया था अपने ख्यालात के लिए। तो अब इसके बाद में आमिना यूसुफ को इनवाइट कर रहा हूं, वह आ जाएं और अपने ख्यालात से हम सब को महसूस करें। आ जाइए बेटा, कुछ भी आ जाइए। मोहतरम मुकाम दिगर उस्तादिज़ा साहिबान, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतने अच्छे टीचर्स दिए, जिन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया। और अपने जूनियर्स के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि जिन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं यहाँ पे। हमारे इतने अच्छे उस्ताद थे जो हमारे साथ इतने अच्छे से खेलते थे, हमारे इतने मतलब यह थी आमिना यूसुफ जो हकीकत में अपने दर्द को आपके सामने रख न सकी। जुदाई का दर्द होता ही ऐसा है। तो इसके बाद मैं सुहेब को दावत दे रहा हूं, वह आ जाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें ऐसे अच्छे टीचर्स दिए, और मैं अपने जूनियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऐसी फेयरवेल पार्टी हमारे लिए मुनक्किद की जो हमारे लिए यादगार रहेगी। इसके बाद मैं अपने क्लासमेट्स और जूनियर जो है या फिर टीचर्स है, अगर मेरी तरफ से कभी भी किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वसल्लम। माशाअल्लाह। असल में इजहार ख्याल तो यही होता है, कोई किस्से कहानी तो नहीं सुनानी होती, एक दूसरे से माफी तलाफी ये इंसान का हक है, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे हजरात से कोई ना कोई गलती खता हो जाती है। और मेरे ख्याल में जब इंसान किसी के सामने अपनी गलतियों का इजहार नहीं करता तो फिर यह शिकवा उम्र भर तड़पाता है। तो आज मौका भी है, अब अपनी खुशी से जो तलबा आना चाहे उनको मेरी तरफ से इजाजत है। तो मुजाहिदा के लिए एक मतलब जोरदार क्लास कीजिए आप। वो बचपन की यादें, वो छोटी छोटी बातें, एक दूसरे के साथ लड़ना, फिर एक साथ घर को निकलना। टीचर्स, हम चाहते तो थे कि हमें कभी आपकी डांट सुनने को ना मिले, लेकिन कभी मिले तो हम वो नहीं चाहते थे। आज इस फेयरवेल के दिन पर हम अलविदा तो कहेंगे इस इंस्टीट्यूट को, लेकिन आप सबको कभी नहीं बुला पाएंगे। और आज इस फेयरवेल के दिन पर हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि हम इस स्कूल से जा रहे हैं। आप सब हम सबको बहुत ज्यादा याद आएंगे, बहुत ज्यादा मिस हम करेंगे आप सब लोगों को, और ज्यादातर अपने क्लासमेट्स को हम भी बहुत ज्यादा मिस करेंगे। इस बात पर हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि हमें जिंदगी में कुछ चीजें अच्छी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन टीचर सच में लाजवाब मिले हमें, जिन्होंने हमें पढ़ाया, क्लासेस देकर पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते हंसाया भी, डराया भी, धमकाया भी, और आज ये फेयरवेल देकर रुलाया भी। हमारे पास आपके लिए कोई अल्फाज तो नहीं है, लेकिन बस जज्बात हैं दिल में और रेस्पेक्ट है जो हमेशा रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सब के लिए, आप सब टीचर्स के लिए। आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा कुछ सिखाया और जिंदगी के लिए भी आप लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। मुजाहिदा ने अपने ख्यालात को बहुत ही अच्छे पैराई में पेश किया है, माशाअल्लाह। शुजा, तो क्लास कीजिए शुजा के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
कर उर्दू पे कत क्या बह कर कशर पे शुक्र गुजार पन्न उस्तादन यमो यूता यथ मुकामस ताम वातन यथस तह गलती गसान तथस हेचनान यह कर खास कर जान सर तवीद सर यासिन सर इत पे घर छापन तो तमे लिहाज यथस नत यथस के अगर न अल्लाह ताला ने यीत बेहतरीन टीचर आसान नसीबस कर्मित बन माफी हेवान अगर मान तरफ कह गोमुत या सान क्लास की तरफ इंसान गलती नहीं हूं तो वन गलती गसान मन कह गसान और योर गसान तथ दीजो माफी वन गो यम जूनियर अगर मान तरफ कह लोद गोब गोमुत तथ लायक बह गो करान तहन तो वन अगर कह गोमुत कंस तथ बखजो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जब शुजा ने बात शुरू की थी मेरे से शायद आज अच्छा खिताब सुनने को मिलेगा। चलिए राकीब से गुजारिश है, यूं सर झुकाएंगे तो हमें बहुत रुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोडनेथ बह अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र करन ये बे एक लट दुत यतन जमा गसनुक तौफीक। बेस बह पन्न जूनियर्सन बे टीचरन वारिया शुक्र गुजार यमो ये फेयरवेल पार्टी थो तो यस न हेको मशरत। तम अलाव बस पन्न टीचरन हुंद यमो पढ़न पन्ने दिल तिमन हुंद बह वारिया शुक्र गुजार क्या अकिस स्टूडेंटस बेस सह टीचर बनावन और योर गो तमिक क्रेडिट मिल टीचरन और बस वन पन्न जूनियर्सन बे टीचरन बे अगर मे पन्न क्लासमेटन मज कंस लोद गो गोमुत या कह गलती गम तम खुद कर मे बाकी। वसलाम। माशाअल्लाह, असल में यही तो है, मैंने पहले ही कहा माफी तलाफी के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और आना चाहे तो सदफ तशरीफ लाए। सदफ बेटा जल्दी से, ये बच्चे चाह रहे हैं कि आप हमसे माफी मांगे, जो नाम ले रहे हैं ना ये चाह रहे हैं आप हमसे माफी मांगे, कोई खता की है शायद। आ जाइए जल्दी से, क्लैप्स कीजिए सदफ के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले ही थैंक यू अल्लाह ताला का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे टीचर्स दिए, इतने अच्छे क्लासमेट्स दिए। और ऐसी बात नहीं है कि हमारा फेयरवेल है सो हम इस स्कूल से हमेशा के लिए जा रहे हैं, हम तब भी इसी स्कूल के स्टूडेंट्स रहेंगे, वही रेस्पेक्ट स्टिल रहेगा हमारे टीचर्स के लिए जो अभी तक रहा है। एंड सबसे बड़ा थैंक यू तौहीद सर के लिए, क्योंकि इन्होंने मुझे हर एक लेवल पे मुझे समझा है, ये मत करो वो मत करो, सही गलत फर्क दिखाई है उस चीज़ की। इस स्कूल में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा है अभी तक और अभी भी कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल। एंड अगर मेरी तरफ से कभी भी हर्ट हुआ हो किसी भी टीचर या स्टूडेंट को, सो आई एम सॉरी। और बस थैंक यू। माशाल्लाह, सदफ ने एक चीज का बहुत ही उम्दा तरीके से इजहार किया है कि देखिए हम इस स्कूल से जा तो रहे हैं, तलबा की तवज्जो अपनी तरफ चाह रहा हूं मैं। सदफ ने एक बात बहुत ही बेहतरीन हमारे सामने पेश की, हम स्कूल से तो जा रहे हैं पर हमेशा स्कूल के तालिब इल्म ही बनकर रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां से इंसान निकलता है, जो मादरे इल्मी होता है, उसकी पहचान उसकी आखिर तक रहती है। जब भी तस्करा होता है, आपने जितने अदीबों के बारे में पढ़ा, शुआरा के बारे में पढ़ा, तो उनके जो इब्तिदाई स्कूल थे, इब्तिदाई तालीम थी, उसका जरूर तस्करा हुआ है। और जो भी हमारी दुआ है आप तमाम तलबा बुलंदियों तक पहुंचे, उरूज आपका मुकद्दर बने, आप इस पूरे इलाके के लिए, पूरे आलम के लिए, खुसूसन अपने मुल्क के लिए खुशहाली का, अमन का जरिया बने, तरक्की का जरिया बने। मगर जब भी ऐसा होगा तो आपके इस स्कूल को हमेशा नाम दिया जाएगा कि फला स्कूल का यह तालिब इल्म है
जिसने अपने मुल्क का, अपने स्कूल का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करने का एक अलम बुलंद किया है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने पेश की। अब इसके बाद अल्फाज से गुजारिश है वो आ जाए। बहुत अच्छी। आपके चेहरों से तो लग रहा है कि अब आप आना नहीं चाहते। चलिए खैर, अब इसके बाद हम एक और मशवरा शुरू करने वाले हैं, और मेरी मुराद समझ चुके हैं बहुत सारे तलबा। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लताइफ पेश करने में बहुत महारत रखते हैं, और अब हम चाह रहे हैं अपनी इस मगमूम महफिल को थोड़ा सा मसरूर कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने हमें ऐसे टीचर्स अता किए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में बहुत हेल्प की। और मेरी एक नसीहत है अपनी जूनियर से कि कभी अपनी टीचर्स की रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है जो एक स्टूडेंट में और एक टीचर में होनी चाहिए। और अगर किसी से कभी भी कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। थैंक यू। वो किसी अक्लमंद दाना ने कहा था, बातों से बात निकलती है, बातों से। इसकी बातों में से भी एक बात निकली है जो हकीकत में हम में से हर शख्स भूल चुका है। अब सबकी तवज्जो चाहूंगा उस बात की तरफ। कहते हैं उस्ताद एक ऐसा मुअल्लिम है कि जिसके सामने वज़ीर आज़म का भी सर झुक जाता है, सीएम का भी, डॉक्टर्स का भी, सबका। इसने एक चीज का तज़किरा किया कि असातिज़ा की ताज़ीम और तहरीम, उनका एहतराम। हकीकत है बच्चों, असातिज़ा इस चीज से आजकल महरूम हो रहे हैं। हालांकि किसी भी उस्ताद का ये मिशन नहीं होता है, मकसद नहीं होता है कि किसी अपने तालिबे इल्म को परेशान किया जाए, उसको डांटा जाए, बल्कि उनका मकसद होता है ये तालिबे इल्म अपने मकसद जो मंजिल लेकर आया उस मंजिल तक पहुंचे, अपने मकसद को पूरा करे। और उसके लिए कई शक्लें इख्तियार की जाती हैं असातिज़ा की तरफ से। कभी प्यार से समझाया जाता है, जब देखा प्यार से बात नहीं बन रही है तो थोड़ा डांट डपट कर भी। इसी तरह कभी कभार मारपीट की नौबत भी आ जाती है, मगर मकसद किसी से दुश्मनी नहीं है, मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि मकसद उस बच्चे की शख्सियत को निखारना है। जिस तरह माली अपने बाग के अंदर अपने उन पेड़ों को, उन फूल के पौधों को हर हफ्ते बाद, हर महीने बाद एक कैंची लेकर काटने के लिए पहुंच जाता है, तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि उसको अपने इस बाग को तबाह करना है, बल्कि उसकी कटिंग करके उस बाग को खूबसूरत बनाना है। तो एक चीज तो काबिल तहसीन है जो अल्फात ने पेश की, असातिज़ा का एहतराम। याद रखिएगा, आप अगर चाहे तो मुताला कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो किताबों की लाइब्रेरियों को खंगाल सकते हैं। बुलंदियां हमेशा उनको मिली हैं जिन्होंने अपने असातिज़ा का एहतराम किया है। और यकीन नहीं तो जाइए मुताला कर लीजिए, एक शख्स बता दीजिए जिसने अपने उस्ताद की तौहीन की है और वो बुलंद मुकाम तक पहुंचा हो। मैं एक वाकया आपकी नजर करके, मौलाना ताहिर दियावी साहब बहुत बड़े मुनाजिर खान हैं, देवबंद तरफ से बहुत बड़े मुनाजिर हैं। उनके ताल्लुक से आता है कि वो इतने होनहार थे, इतने सलाहियतमंद थे, इतने ज़हीन थे। यानी अगर तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो मलिका इतना जबरदस्त था कि वो चौथी क्लास की अंदर जाकर उनको पढ़ाना शुरू कर लेती थी, उनकी किताब उठाकर। इस तरह की सलाहियत थी। एक मर्तबा उन्होंने वहां पर एक ये दरवाजा है जहां से गेट दाखिल होते हैं, बाबुल ज़ाहिर के नाम से, उन्होंने ऊपर से एक नुक्ता हटा दिया, बाबुल ताहिर बना दिया। कभी कभार इन लोगों के ज़हन में थोड़ी सी उल्टी सीधी चीजें भी आती रहती है, तो नुक्ता हटा दिया। इसी तरह एक दिन क्या हुआ, अभी उस्ताद आए नहीं थे और उस्ताद से पहले क्लास में पढ़ाना शुरू कर लिया। अब यह हकीकत है, उस्ताद को थोड़ी तकलीफ पहुंचती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अगर किसी को कुछ कहा नहीं जा रहा है, उस्ताद की इजाजत के बगैर ही कुछ काम शुरू कर लिया जाए तो तकलीफ पहुंचती है। तो उनके जुबान से एक लफ्ज निकला, एक बद्दुआ की शक्ल में एक लफ्ज निकला कि आप दुनिया भर से मुकाबला करेंगे
मगर पढ़ाने के काबिल कभी नहीं बनेंगे, यानी दूसरों को पढ़ा नहीं पाएंगे। और ये खुद बयान करते हैं कि मैंने बड़े बड़े मुनाजरे जीते, बड़े बड़े मुनाजिर खान को हराया है, मगर जैसे ही पढ़ाने पहुंचता हूं तो जुबान साथ ही नहीं देती, जहन में कुछ आता ही नहीं है। तो ये याद रखिए बेटा, जो बच्चा भी अपने असातिज़ा का एहतराम करता है, मुकद्दर उसको बुलंदियों तक पहुंचाता है। आज भी हमारे बहुत सारे यहाँ पर जो हजरात बैठे हैं, मैं सबको तो नहीं कह सकता, मगर ये हमारे जो इंग्लिश टीचर है, नाम आदिल सर, आपने देखा होगा जब कोचिंग हमारी चल रही थी, अमीन सर को कितनी इज्जत दे रहे थे। यहां पर इनको कहा गया आप इफ्तिताह करें तो कैंची उन्हीं के हाथ में थमा दी। बुलंदियां देख सकते हो, सलाहियतें देख सकते हो, इससे बड़ी मिसालें हमारे सामने शायद और ना हो। ये तो हमारे सामने जिंदा जावेद मिसाल है। तो कोशिश करेंगे, अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे। जो बच्चे जा रहे हैं ना, दिल से असातिज़ा के लिए दुआएं करेंगे, दिल से, कि अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामत रखे। बाकी रिज्क मुकद्दर में है, वो मिलकर रहेगा। आपकी सबसे बड़ी दुआ कि सेहत और सलामत रहे। तो चलिए अब मैं इस महफिल में थोड़ी खुशी के साथ आपके चेहरों को देखना चाहूंगा। तो जो तलबा यहां पर मौजूद है, मैं जिसको भी खड़ा करूंगा बिना झिझक खड़ा हो जाइएगा। ये हमारी कोई ऐसी यानी मजलिस नहीं है जिसमें आपके साथ कुछ रोक टोक होगी। आप जिस तरह से भी हंसाना मुनासिब समझे, मगर तहजीब के दायरे में, अदब व एहतराम का हम दामन न छोड़े, उसके दायरे में। मैं यहां पर कुछ बच्चों का नाम लूंगा, वो तशरीफ लाएंगे। अगर यहां पर नहीं है तो वसीम साहब से गुजारिश है उनको अंदर पहुंचाया जाए। सबसे पहले मैं यहां पर जो हमारे सीनियर हैं और उन्होंने बहुत मौकों पर हमें मसरूर किया है, उसमें हम सबसे पहले आरिफ को यहां पर दावत दे रहे हैं, वो आ जाएं और हमें अपने लताइफ से हंसाएं। आ जाए बेटा, कोई बात नहीं, शाबाश, क्लास की जोरदार इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वनो क्या यासिन सर वोनमुत ओस दोपन सुजन सर अगर तुम कम आसान लिखित कहें तो कस कट तेल बचान गए सर है सह फैजा है मे खंड तो सो चंदस मज भरत बह पिलना रोल नंबर 1 सह त्रा पान पे दपान सुजा सर तेल क्या करो अगर तुम 8th बोर्ड एग्जाम दितमुत तुम क्या करो तुम बस पानी ना तुम कस गो पास ए तत पे बोर्ड वाले कॉकर पुत पिलना तुम करा पान पास पे गो जहान सरन युथे बह अलमीनस मज रटोस बह तन जहान सरन लगो मे बस फोन हेलो वालेकुम अस्सलाम है शायद ठीक चुका सर अहन बह ठीक है यह आरिफ ये तमिस क्या कर बह दपे त्रा बोझ दपान यह सून तुम मारित और सून तुम योर दपान जहान सर यह सोजन बह नस मारित थव नजर तम पे दिख मे सवार तो पत्किन मे योत न बेकिस दोन तो दिस अड़ बचे तो तन यथ जन फर्दी रोज एंड टाइमस पे आव तन सह मसीहा यमो बचो नाव हेक न तम सुन हेत कह ब्याक ये मूदपोरस मज गड़ वारिया ज्यादा फेमस बे ज्यादा तमिक नंबर 7255 पाई मा युथि सह कन कोच मज नान तम मज बोरान वापस नेरनस कस कह सह गड़ नर तम वापस यथ जन फर्दीनस तो गए 2-3 लट अलबत्ता किडनैप हेक कर चल मर्च वगनो यह सर गए मे तमें शायद रटने यह सर छो चल मसरांगनो मज पे खुद देवारस पे दुपन पे वन अंदाज यह सर वो मे रटने सर अच्छा पे क्या कोर बह चल सी मसरांगनो मज अठी आउस न बह अच्छा पे क्या कोर कहें ना पे रोन दमे दह यासिन सर वापस तक क्या फायदा कहें बाकी वसलम माशाअल्लाह। ये दूसरों को खुशियों के लम्हात मुयस्सर करवाना, ये भी एक हुनर है। बात समझ गए?
लोगों के अंदर दूसरों को गम पहुंचाने के हुनर ज्यादा है बानिस्बत दूसरों को खुश करने के, और इसमें बहुत सारी चीजों से के जरिए से कर सकता है इंसान। अब इसके बाद में नौमान नबी को दावत दे रहा हूं। नौमान नबी आप आएंगे हमारे पास। आज आप ये पहले मुझे बताएं, ये सदरी जो आपने पहनी है किसको देखकर, किससे मुतासिर होकर? इसने बोला, ये वसीम सर ने बोला क्या सदरी पहन के आना। अच्छा, ये मुतासिर होकर नहीं पहने हुए बल्कि वसीम सर ने कहा हुआ है तो इसलिए। माशाल्लाह। चलिए, आपने उस्ताद का बिल रखा है, आपको इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए शुरू करें फिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बह वन यन दोन क्लासमेटन हज दलील, अजहरन तो साहिलाहदन। यमो दुत एग्जाम इन बासो एग्जाम गो पास कह, ओन गड़बड़ बासान एग्जामस, यमो कोर मुजबयस फोन, मुजबय निमो गर कड़, ओन गर कड़ नुक उतन शफ चायस निश चाया वाया तन थन चोटा खे तो तमिस दोप साहिलन हे वन नौकरी खेन वन साहिला दे बह गर नौकरी चे टेंशन बेस दुत बड़ माज किलो मुजबय क्या वुचा तम तुलमुत पेपर तो त्रोमुत अंदर कन वन CCTV लगित मा पाई CCTV लगित ये CCTV वो वुचुक तत अजहर फसो ये साहिलात फसो पे रुवान रिजल्ट अक लट तो जान सरा ओर सा आव वनकन तोड़ तमिस दाव चलो गो आरिफस लात है कंडक्टर वत तो वुचम स्टेडस मज सोमो पे मे नश वोत तिल कन गई दिता पे वन अजहरन तो यम दलील वन तो दोपन क्या यह वन मे थन चोट मुजबय पे क्या याद सर कहें दान चाय थन चोट पे क्या याद पता तभी सरा कड़गड़ी निमो गई तम चाय वोल सी नश बाकी वसलम। अब इसके बाद मैं यासीन सर से गुजारिश करूंगा वो आ जाएं और अपनी नसीहतों से हम सबको नवाजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अपने मन में डूब कर तू पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर तू पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल साहब, मेहमानानी किराम, उसाइजा साहिबान और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो आज प्रोग्राम है ये मुनक़द हुई है क्लास 9th की तरफ से 10th वालों के लिए। इसकी जो मैसेज है वो ये जाती है, ये हर किसी के लिए एक न एक मैसेज छोड़ जाती है। 9th के लिए मैसेज है कि आगे हमें भी बराबर यही इसी स्टेज का मुजाहिरा करना है जो आज हमारे सीनियर कर रहे हैं 10th, जो 10th है।
लेकिन ये हमें क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि जिंदगी के हर एक स्टेप पे ये हमें तो करना ही है। कोई ना चाह के भी इस में आ जाता है, क्योंकि अगर हम देखें, जो कोई इंसान अगर हो, अगर वो घर से बाहर भी ना निकले फिर भी उसको इसका सामना करना पड़ता है। अगर कभी नहीं तो कम से कम अपनी मौत पे तो उसका सामना करना है। लेकिन हमें इससे क्या सीखना है कि पीछे छोड़ के हमें आगे जाना है। आगे जो हमारा टारगेट है उसको अचीव हमें करना है। उसको अचीव करने के लिए हमें पास्ट को छोड़ना है। पास्ट कुछ ना पीछे छोड़े तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है ये तभी आगे जाता है जब हम पीछे को छोड़े। अगर हम लास्ट पीक पे जाए, अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें कि जब भी हम इस दुनिया से मुंतकिल हो जाते हैं, हम कभी नहीं कहते, हम यहाँ कहते हैं कि ये मर जाता है, लेकिन वो नहीं मरता है। असल में वो भी पीछे क्या ये छोड़ जाता है, क्योंकि उसको भी आगे जाना है। डॉक्टर साहब ने इसके हक में इशारा कहा है, अब सुनिए ये गौर से। उसने तो ये पीक का कहा है, लेकिन मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि जिंदगी के हर स्टेज में हमें क्या, इंसान को कुछ ना कुछ मैसेज तो दे ही रहा है। उसने कहा है कि मौत को समझता है इख्तितामी जिंदगी, मौत को समझता है इख्तितामी जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। क्योंकि मौत का इनकार तो कोई भी नहीं करता है, चाहे किसी मजहब पे वो है या ना है, लेकिन मौत का इनकार नहीं करता है। तो ये क्या कहता है? मौत को समझता है इख्तितामी जिंदगी। मौत इख्तितामी जिंदगी नहीं है ये शाम जिंदगी। जो मौत है ये शाम है। जैसे कि आपका शाम आ गया इस स्कूल में, तो आपको यहां से ये लीव करना ही है अब, क्योंकि आप अब इस उम्मीद में हो कि हमें एक नया सुबह आ जाए आगे, उस सुबह की तरफ आपको दौड़ना है। ये यहां से इकबाल कह रहा है कि है ये शामी जिंदगी सुबह दवामी जिंदगी। ये यहाँ का शाम है, लेकिन वहां ये क्या है? वहां ये सुबह है। आपकी शाम हो गई इस स्कूल में, लेकिन आपको कहां जाना है? इस नई सुबह की ओर। है शामी जिंदगी सुबह दवामी जिंदगी। असल में आपको क्या करना है? वहां आप दौड़ना है, पीछे छोड़ के वहां दौड़ना है। अपना जो मकसद है वही आपको हासिल करना है। पास्ट में ये जो यहाँ पे आप जमा हुए हो, ये जो मुनक्कद हो रही है महफिल, ये इसलिए कि किसी के साथ गिले शिकवे मत है, वो आपस में दूर करे, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से मुलाकात हो जाए और यहाँ से क्या रुखसत हो जाए, यहाँ से ऑफिशियली रुखसत आप हो जाए। ये रुखसती नहीं है, ऑफिशियली रुखसत है कि इसका मतलब ये है कि अब आपकी पढ़ाई यहाँ पे नहीं होगी, अब आपको दूसरे स्कूल में जाना है। लेकिन हाँ, अपनी कुछ यादें होती है यहाँ पे, उनको समेट के ले जाने के लिए आप यहाँ आते हो। अच्छे से समेट के ले जाओ ताकि किसी के साथ गिला शिकवा न रहे। बाकी अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि आप सबों को इंशाल्लाह लाइफ के हर स्टेज में आपको कामयाब करे। तो आप पे भी ये हक है कि अपने उस्तादों को याद रखिए। कोई भी उस्ताद ये ना चाहे कि उसका स्टूडेंट उससे नीचे हो। खाली दुनिया में एक ही तबका ऐसा है, वही उस्ताद का तबका, कि जो चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे भी आगे चला जाए। वो नहीं चाहता है कि ये रुक जाए किसी जगह पे, वो चाहता है क्योंकि उसकी बुलंदी उसी के पीछे होती है, क्योंकि उसकी वो मेहनत होती है। कोई भी अपनी मेहनत को रायगा नहीं करना चाहता है, ना देखना चाहता है उसको रायगा। बाकी अल्लाह आप सबको अपनी जिंदगी में, दुनिया और आखिरत की जिंदगी में आपको कामयाब करे। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे मोहतरम यासीन सर। अब इसके बाद में मोहतरम जॉन सर, जो कि अल-अमीन के एक मैनेजमेंट ओहदेदार हैं, उनको मैं दावत दे रहा हूँ, आ जाए और अपने ख्यालात का इजहार करें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल रसूलुल करीम। ज़ीविकार चेयरमैन उमर मेमोरियल मोहतरम जहांगीर साहब, मैं जान सर भी उसको बोल सकता हूँ क्योंकि माई नेम इज जान मोहम्मद, दैट इज वाई उसका नाम जो असली है वो जहांगीर सर ही है। यहाँ के उस्ताद साहिबान, मेरे अजीज डॉक्टर मुश्ताक अहमद हुरा साहब, बाकी जो यहाँ के टीचर्स हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं 9th के एज वेल एज 10th के, आप सब उनको मैं सलाम करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई लेक्चर करने नहीं आया हूँ, आपको मैं खाली 2-3 मिनट आपके लूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सबों का सुना। कुछ बच्चे जो आपस में माफी भी मांग रहे थे या आपके टीचर्स आपके साथ आपकी एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते थे या की है भी होगी, उसी बिना पे मैं 2 मिनट यहाँ पे आपको वही एक्सपीरियंस अपनी भी शेयर करूंगा। क्योंकि इस एजुकेशन फील्ड में आई एम फ्रॉम 2003 से मैं इस फील्ड में हूं। तब मैं शायद 11th या 12th में पढ़ता होगा, आई थिंक सो, या 11th या 12th है, 2003 आई थिंक सो। यहां जो मैंने स्कूलिंग की है वो मैंने की है मियां पामपोर से, जो बखूबी आप उससे वाकिफ होंगे। हमारी हाई स्कूलिंग जो हुई वो एसपी हाई सेकेंडरी में हो गई। उसके बाद हमारा कॉलेज जो हुआ वो बेमना डिग्री कॉलेज में हुआ। उसके बाद यूनिवर्सिटी भी हम उसके बाद केयू गए। फिर अब क्या है, जैसे कि एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके माँ बाप हमेशा ये देखते हैं कि आज के दौर में भी और हमारे दौर में भी, जब हम छोटे थे उस टाइम भी, आज के पेरेंट जो वो भी ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कहां पर छोड़ें, किस स्कूल में छोड़ें। लोकल छोड़ना है, दूर छोड़ना है, डीपीएस छोड़ना है, बर्नहाल छोड़ना है, व्हाटएवर। ठीक नहीं, सब पेरेंटों का शौक होता है कि हमारे बच्चे जो है वो कुछ बने। आपने देखा होगा जब आपके स्कूल पेरेंट जो होंगे उन्होंने आपको छोड़ा होगा नर्सरी से लेके 10th तक आप लोग इस स्कूल में, क्योंकि उनको लगा कि ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। एट द टाइम उन्हें यही चॉइस ऑप्ट की कि नहीं, इनको यहां पर छोड़ेंगे। क्योंकि आप लोग जो है माशाल्लाह 11th में चढ़ने वाले हो। ये जो 11th का जो बच्चा होता है ये भी जैसे नर्सरी का बच्चा होता है वैसे ये भी होता है। इसको भी पहले ये देखना होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में जाऊंगा। मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है या होम साइंस में जाना है, किस सब्जेक्ट में जाएगा। आमतौर हम कोशिश यही करते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हमारा एक्सेल जो होगा वो ज्यादा होगा, उसी सब्जेक्ट में हम कोशिश करेंगे उसी सब्जेक्ट में जाने की, है कि नहीं। सब यही कहते हैं ना। जो यहाँ पे माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि यहाँ का जो स्टाफ है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फ्रॉम लास्ट 4 or 5 मंथ से हम इस स्कूल के साथ चल रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वाकई में अवंतीपुरा में भी ऐसा स्कूल है जो अपना नहीं सोचता है, बल्कि उनका फोकस जो होता है आउट ऑफ 100 95% उनका फोकस होता है कि बच्चों का मुस्तकबिल कैसे अच्छा बने। मैं बहुत ही मुतासिर होगा इससे। हमारी मैनेजमेंट जो हमारी अलमीन की मैनेजमेंट है वो भी इस स्कूल से बहुत ही मुतासिर हो गई। वक्तन फवक्तन हम यहाँ पे आते रहते हैं, हम आपसे एडवाइस लेते हैं हमें भी कैसे आगे चलना है, और आप लोग यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो भी कहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट कैसी होगी। जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ नए ब्रांच आप लोगों ने इनॉग्रेट किए, जैसे कि लैब की, लेबोरेटरी की, कंप्यूटर लैब की, है कि नहीं। मैं बहुत ही खुश हो गया। तब भी मैंने आपके चेयरमैन साहब से मैंने उस टाइम भी ये बोला कि नहीं, इस स्कूल को हम भी कुछ देना चाहते हैं।
उस टाइम भी हमने अनाउंस किया कि मतलब शायद आई थिंक सो एट द टाइम वो कंपेल नहीं हुआ, इस टाइम भी मतलब वो हमने साथ नहीं लाया। हम अगर हम आपको ये वादा करते हैं कि आपकी लाइब्रेरी को हम इंशाल्लाह माशाल्लाह इस अवंतीपुरा में सबसे अच्छी लाइब्रेरी बना देंगे। सबसे अच्छी लाइब्रेरी जो होगी, हमारा हमेशा वक्तन फवक्तन जो भी हमारा सपोर्ट रहेगा, हम इस लाइब्रेरी को अच्छा ही बना देंगे। वाकई वो तुम कि लैब ये अवंतीपुरा मज ये सारी को बड़ लैब, क्योंकि रिसेंटली मैं पामपोर औकाफ का सेक्रेटरी भी हूं, हमने वहां पर एक स्टडी सेंटर खोल दिया है, लाइब्रेरी खोल दी है, और आज आप देखो वहां पे हमने 9000 बुक्स लाई है। 9000 बुक्स लाई है। खाली इस्लामिक बुक्स नहीं है वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हमने बुक्स वहां पे रखी है। वहां पर बुक बैंक हमने खोला है। किसी को शायद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बुक्स लाने में देने में, वहां पे वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसको साल भर 2 साल उसको पढ़नी होगी, 2 साल वहां पे वो अपना एंट्री करके रखता है, 2 साल के बाद वापस लाता है। ये हमने वहां पर रिसेंट एक नई डेवलपमेंट की है। मैं चाहता हूं खुद भी कि यहां पर भी, क्योंकि मैं इस अवंतीपुरा में पिछले 12 साल से मुंसलिक हूं, 12 साल मैंने इस अवंतीपुरा में दिए हैं। मैं चाहता हूं कि नहीं, इस अवंतीपुरा में भी ऐसी एक लाइब्रेरी हो, क्योंकि शौक सदके जेरिया ये रोज कंटिन्यूसली प्रोसेस रोज ही चला आएंगे। आज मैं नहीं या आपने ये सोचना कि आज आप हमसे निकले तो आप आपने इस स्कूल से नाता तोड़ दिया, नहीं। आपको इस स्कूल के लिए अब मेहनत करनी है। इस स्कूल कम्युनिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, दूसरी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन होगी, वो आपकी एडवर्टीजमेंट होगी। आप लोग जब आप फेस टू फेस किसी से मिलेंगे, कहां किससे कहां पे छोड़ना है? हमारा स्कूल है ना, यूएमआई है, वहां पे छोड़ो बच्चों को। मतलब आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके जो भी होंगे, मतलब आपसे मशवरा, आगे जाके आपसे मशवरा करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि हमें बच्चों को कहां छोड़ना है, आपका फ्यूचर कहां पे सिक्योर है। पढ़ना खाली पढ़ना नहीं होता है। आज माँ बाप पहले ये भी सोचता है कि मतलब मैं बच्चे को छोड़ूंगा, मैं बेटी को छोड़ूंगा, मगर उसका फ्यूचर कहां पर सिक्योर रहेगा? क्या खाली पढ़ना ही है? पढ़ते तो हर किसी जगह है, कोई कम पढ़ाएगा, कोई ज्यादा पढ़ाएगा, मैं पढ़ेंगे आप हर जगह, ठीक है। अब क्या है, आज पेरेंट छोड़ता है ना, जब बच्चों को छोड़ता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कोचिंग सेंटर में, किसी भी स्कूल में छोड़ता है, पहले देखता है कि वहां पर मॉरल एजुकेशन अच्छी है कि नहीं है कि नहीं, ये भी पहले देखना होता है। नहीं, वो नहीं देखना होता, ये चीज भी मद्देनजर रखना होता है। एक पेरेंट पहले ये सब को चीज देखता है। तच मिशनरी का स्कूल ये ट्यूशन स्कूल को सासो न्यूट्रल, इंस्टीट्यूट को सासो न्यूट्रल, हर का चीज को मद्देनजर थोमुत, ठीक नहीं। उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि आपकी मॉरल एजुकेशन क्या चीज डेवलप होगी। यहाँ पे शहजाद साहब है, इनसे भी मुतासिर हो गया कि मतलब वक्तन फवक्तन मस्जिद के इमाम भी है, आपको मॉरल एजुकेशन के बारे में हमेशा देते रहते, दर्ज देते रहते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी एक वजाहत करूंगा। टीचर जो होता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक वक्त दिमा तुम्हें दर्ज दिमा पढ़ना होने इसमें, ठीक है। जैसे मैं बैठा हूं तो वैसे एक दरवाजा उनका पीछे था, पीछे वाले साइड में, तो एक बच्चा वहां से आता जाता था। एक आगे बार आया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़ा हो गए, ठीक है। अब वो वहां से निकला, फिर वापस आया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दोबारा खड़ा हो गए, ठीक है। तीसरी बार भी बच्चे ने, बच्चा था छोटा, वो खेलता था बाहर, आता जाता रहता था उस साइड से। जब मजलिस खत्म हो गई तो मजलिस खत्म होने के बाद जो वहां पे लोग, जैसे आप लोग ऑडियंस बैठे हैं, तो वहां पर भी जो उसके सामने बैठे थे, उनने उससे दरियाफ्त किया कि आप बड़ी मजलिस में आप कैसे 3 बार खड़ा हो गए। उन्होंने उसको बोला कि जहां बाहर जो एक बच्चा घूम रहा था, वो एक जगह से आ रहा था, दूसरी जगह से जा रहा था, फिर वापस आया, फिर वापस गए, फिर वापस आया, फिर वापस गया। ये मेरे उस्ताद का बेटा है। क्या है? क्या है? जोर से बोलना, क्या है? वो उस्ताद का बेटा है। अपने उस्ताद की तज़ीम के लिए मैं उसको बेटे को खड़ा हो गया। आप ये खुद देख सकते हो कि उस्ताद का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। जो बच्चा, जो उस्ताद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस्ताद के बेटे को खड़ा हो गए। आप यहां से खुद देख सकते हैं कि आप लोगों को मतलब उस्ताद का तज़ीम कितना है, आपको उस्ताद का तज़ीम कितना करना है।
ये नहीं आज के जैसे स्टूडेंट्स हैं वैसे नहीं होने चाहिए। हमेशा आप अगर को कुछ पाना है, पाने के लिए आपको हमेशा हमेशा अपनी उस्ताद की तहजीब पहले करनी है। एक सक्सेसफुल बच्चा बनने के लिए, एक बेहतर बच्चा बनने के लिए आपको अपने उस्ताद का दामन कभी नहीं छोड़ना है। जिसने आपको एक अल्फाज भी सिखाया है उसका हक भी अब जिंदगी भर नहीं उतार सकते हो। तब माशाल्लाह तब इस स्कूल ने आपको 13 साल पढ़ाया है। आधों ने 2 साल, आधों ने 10 साल, आधों ने 13 साल पढ़ा होगा इस इंस्टीट्यूशन से। तो हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं इस स्कूल हमने यहां से कुछ हासिल किया है, इस इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को काम करना है, इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए आप लोगों को काम करना है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल बोलूंगा। हमारे 1-2 टीचर्स है, मतलब लेक्चरर जो है +2 के लेक्चरर्स है हमारे इंस्टीट्यूशन में, अलमी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। एक है मतलब डॉक्टर शाहिद निसार, वो ज़ूलॉजी पढ़ाते हैं, वो एसके श्रीनगर में पढ़ाते हैं। पिछले दिन हम उससे बात कर रहे थे तो उसने हमें कुछ नए मतलब एक्सपेरिमेंट दिए। उन्होंने बोला ऐसा करो, अब ऐसा कीजिए तो इससे आपका इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाएगा। या हमारे और एक इंस्टीट्यूट टीचर है डॉक्टर अर्शीद साहब, फिजिक्स लेक्चरर है, वो आकाश में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ब्रांड है। तो उन्होंने बोला मतलब जैसे हम इतनी नई एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो इससे हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी। आपसे भी मैं यही बोलूंगा कि जब भी आप, क्योंकि माशाल्लाह आपको यहां से निकलना है, अगर आपको कहीं और जाना है, ये देखने से पहले कि हम कहां जाए, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ठीक है। अपने आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि हम उधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, उस स्कूल में जाएंगे कि इस स्कूल में जाएंगे, नहीं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर आप सोचोगे फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद 5 महीने 6 महीने एक्सपेरिमेंट किया, अब इधर जाएंगे तो चलो चलेगा, नहीं अभी एक्सपेरिमेंट हमारी गलत थी तो दूसरा करेंगे, नहीं, तब आपका टाइम खत्म हो चुका होगा, आपका 1 साल खत्म हो चुका होगा। आज तो विचान आज ये मिस 11th फेल गो तो मुझे प्राइवेट नहीं दो, ठीक है ना। माशाल्लाह ये थे जान सर जो अपनी नसीहतों से, अपने तजुर्बात से, मुशाहिदात से हम सबको आगाह कर रहे थे और वो सारी चीज़ें भी बयान की जो हमारे लिए राह अमल बन सकती हैं। अब इसके बाद में मंजूर सर से दरख्वास्त करता हूँ आ जाए और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़्यादा तमहीद बांधने के बजाय मैं मुख्तसरन कुछ गुजारिशात आपसे करूँगा, कुछ बातें शेयर करनी है। कुछ चैलेंजेस थे जो पूरे नहीं हुए। चैलेंज किया था किसी ने, उसने मुझे क्या कहते हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि कर देंगे, लेकिन अभी तक तो किया नहीं है। अच्छा, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ये मानता हूँ, ये जो टीचिंग है ना, ये जो एजुकेशन है, टीचिंग, इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस, ये 2 तरफा प्रोसेस है ना। तो हम जब ज्यादा बातें करते हैं, हमारी जो नसीहतें होती हैं, हाँ, हमारे जो नसाया होते हैं, वो मैंने देखा अक्सर एक तरफा होती हैं, 1 साइडेड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे टीचर्स आते हैं कोई और, विदाउट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन, लेकिन ये होता है कभी कभी इम्बैलेंस। तो हम एक ही तरफ ज्यादा ना ये इम्बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सारी नसीहतें स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपको टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, रिस्पेक्ट की वजह से आप बुलंद मकाम पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इट इज अ 2-वे प्रोसेस। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, कि आपने सुना होगा, द रेस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट्स अर्न्ड। इट इज नॉट डिमांडेड, इट इज अर्नड, है ना। सबसे बढ़िया रिस्पेक्ट वही है जो आप अर्न करते हैं, जो मैं एज अ टीचर अर्न करूं, ना कि डिमांड करूं। वो आइंस्टाइन का एक कोल है, वो थोड़ा इससे हो जाएगा मैच की, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स,
इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। यानी फोर्स, जबरदस्ती से आप ना अमन का माहौल कायम कर सकते हो, ना आप बच्चों को आज के दौर में खासकर मुतमईन कर सकते हो। टेम्पोररीली हम देखते हैं कि बच्चों को हम बाय फोर्स कंट्रोल करते हैं, उन्हें डिसिप्लिन बनाते हैं, बट एज सून एज उन्हें वो माहौल मिल जाए, यहां से डिफरेंट माहौल, फॉर एग्जाम्पल 10th के बाद आप यहां से निकलेंगे, आपको एक आजादी का माहौल मिलेगा, कहीं पे आप चाहते हैं तो यू गेट सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम। जो ही आपको आजादी मिलती है तो देखा गया है कि रुझानात तब्दील होते हैं। कहाँ वो कि आप यहाँ पे नमाजों के पाबंद बनाए जाते थे और कहाँ वो कि आप शायद जुमा भी नहीं पढ़ते होंगे। होता है ऐसा, और मैंने देखा है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया। शायद नेचुरल एनवायरनमेंट में जबरदस्ती के बजाय एक ऐसा माहौल है कि बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे इस चीज में। पहले उसे मजहब की उसका रूहानी पार्ट बताना है, रूहानियत मजहब की। ठीक, एक स्कॉलर है बहुत बड़े, नुमान अली खान, किसी ने नाम मत सुना होगा, पाकिस्तान के अमेरिकन है अभी, और इंग्लिश में उनके ज्यादा लेक्चर्स होते हैं। वो कुरान के सबसे बड़े, दुनिया में अभी सबसे बड़े स्कॉलर्स में माने जाते हैं, नुमान अली खान। ठीक है, तो वो अमेरिका में ही पढ़े हैं ज्यादा, ग्रेजुएशन पीजी वगैरह वहीं पे किया है। तो वो बताते हैं अपना वाकया, वो जब वहां पे थे इतना घुल मिल गए थे वो यूरोपियन स्टाइल में कि उन्हें नमाज का तरीका तक याद नहीं था। नमाज से तगा पारें कि वो जुमा तक नहीं पढ़ते थे। ठीक, तो वो एक वाकया बताते हैं, हम एक कॉलेज में थे, वहां पे गेट टुगेदर होते थे, लड़के बोलते थे चलो आज आप शाम को आज प्रोग्राम है, एक गेट टुगेदर, एक पार्टी है, वी आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट। तो एक रोज आ गए 2-3 लड़के, उन्होंने वो फ्लायर्स बांटे, पैम्फलेट्स, कि आज एक गेट टुगेदर, एक पार्टी है। तो उसने कहा कि मैं भी जाता हूँ, वो एक्साइट हो गया, वहां कुछ खाने को मिलेगा, बढ़िया पार्टी होगी, एंजॉयमेंट होगा। ये नुमान अली खान कहता है, वही बंदा जो उस वक्त नमाज पढ़ना तक भूल गया है, और आज के दौर में वो कुरान का सबसे बड़ा स्कॉलर है, दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर्स में। ठीक, तो वो कहता है जब मैं वहां पे चला गया, 2 मुस्लिम यूथ थे, वो 2 लड़के 3 लड़के, मैं वहां पे वो जो जाए मुकर्ररा थी वहां पे पहुंच गया, मैं देखता हूँ वहां कुछ ऐसा है ही नहीं, ना आगे ये खुदा बचाए ना शैंपेन्स है, ना पिज्जाज है, नथिंग लाइक दैट, मामूली टी वगैरह। और वहां क्या देखता हूं मैं, उसके बाद उन लड़कों ने वो गेट टुगेदर किया, दीन के बारे में कुछ बातें हुई, फिर वो नमाज पढ़ने लगे, लेकिन मुझे कभी दावत उन्होंने नहीं दी। में क्या नमाज पढ़ान जैसे हम करते हैं अक्सर, यू आर गोइंग इनटू द हेल फायर, आप जहन्नम में जाओगे, क्यों नहीं करते ऐसा। वो यही कहता है कि उनके साथ, लेकिन उस रोज मुझे सुकून आया, फिर मैं उनके साथ दोस्ती हो गई, लेकिन महीने भर 2 महीने माशाल्लाह ये थे मंजूर सर, जो आपको बड़ी कीमती बातें बता रहे थे, कुछ आइंदा आने वाले जो लम्हात हैं उनके ताल्लुक से भी आगाह कर रहे थे कि किस तरह से आपने आगे निकलना है। अब इसके बाद में मोहतरम वसीम सर को यहाँ पर दरखास्त कर रहा हूँ कि वो आ जाएं। इन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से निखारा है, तो मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार क्लैप्स की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद करते हैं इस प्रोग्राम में, और ख़ासकर जो बैच 2023 है उनको हम दिल की गहराइयों से यहाँ खुशामदीद कहते हैं। और फिर से आपको स्पेशली अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। It is a day of separation and it is also a day to say goodbye to you, and it is a day of, also we can say, day of sorrow, especially for me, because you are my first batch whom I have taught। कि
आप में पहला बैच हो कि जिनको मैंने एक फुल ईयर यानी सेशन, उससे पहले का जो बैच था मैं आया था सितंबर में, 2-3 महीने हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पहला वो बैच है कि जिनको मैंने फुल ईयर पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं प्राउड भी करता हूँ और ज़्यादा लगाव भी आप ही से था, इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंशाल्लाह। एक तरफ तो ये है कि अगर गम का दिन है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि एक तरफ खुशी का दिन भी है। क्यों? क्योंकि आप एक नई दुनिया में जाने वाले हो। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। ये बात याद रखिए कि विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड लक। एक नई दुनिया में आप जाने वाले हो। ये दुनिया इस वक्त कंपटीशन का दुनिया है, इस बात का खास ख्याल रखिए। ये जो दुनिया है ये इस वक्त हार्ड वर्किंग का है। जितनी आप हार्ड वर्क बन जाओगे उतना आप कामयाब बन सकते हो। और ये भी याद रखिए कि एक तरफ तो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्किंग दुनिया है, एक तरफ तो कंपटीशन का दुनिया है, लेकिन साथ साथ अगर हम समाज में देखेंगे तो ये दुनिया इस वक्त भी इमोरलिटी की तरफ जा रहा है, बेहयाई का दुनिया है, बेशर्मी का दुनिया है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि आपको अपना सफर, ये जो अपना मकसद है ना, इस सफर के लिए आपको कंटिन्यू जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि ये दुनिया आपको बहुत सारी चीजों की तरफ आपको दावत देगी, लेकिन ये बात याद रखिए कि आपको अपना मंजिल मद्देनजर रखना है और आपको आगे जाना है। बकौले डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा, हमेशा मैं उसको स्पिरिचुअल फादर तस्लीम करता हूं, वो फरमाते थे, ए दख्तरी सहरा सटी तेज तरक गामजन मंजिल मा दूर नेस्त। अपनी ऊंटनी से कह रहा है, ए सहरा की ऊंटनी, बस हमारी मंजिल करीब है, हमारी मंजिल, बस आप क्या करो कि तेज कदम उठाओ। यानी आपको लाइफ में रुकना नहीं है, आपको आगे जाना है। और ये याद रखिए कि अगर आपको दुनिया में कुछ करना है तो आपको जिंदगी में स्टॉप नहीं करना है, बल्कि आगे जाना है। इसीलिए इकबाल के शार से मैंने इब्तिदा किया था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अगर दुनिया बदल सकती है, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सोसाइटी के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, उम्मत मुस्लिमा के बारे में सोचिए। इसलिए आपको जाना है तो आगे जाइए, आगे आना है, आपको सोसाइटी में लीड करना है। एक होता है भीड़ के साथ चलना, एक होता है भीड़ को अपने साथ चलाना, यानी लीड करना है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज आनी चाहिए, यह बात याद रखिए। और अगर कोई कौम बदल सकता है तो अफराद ही के जरिए। और दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं उनके पीछे जवानों का ही हाथ था। आप फ्रांसीसी इनकलाब पढ़िए, फ्रेंच रेवोल्यूशन जवानों ही की मेहनत है। आप अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़िए, रशियन रेवोल्यूशन पढ़िए। अगर चाइना इस वक्त टेक्नोलॉजी में आगे हैं तो जवानों ही के जरिए। अगर इस वक्त चाइना दुनिया में या यूएसए सुपर पावर है दुनिया में, लेकिन उनके पीछे किनका हाथ है? जवानों का हाथ है। और जहां तक उम्मत मुस्लिमा की बात है, उम्मत मुस्लिमा में जितने भी इनकलाब आए, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा ने लंबे अरसे तक दुनिया की क़ियादत की। इसकी एक किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं, सईद अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहमा की एक किताब है, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। एक बार लाइफ में इसको पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि मगरिब ने दुनिया को क्या दिया और उम्मत मुस्लिमा ने दुनिया को क्या दिया। इसलिए ये बात याद रखें कि उम्मत मुस्लिमा का भी अगर आप देखेंगे उरूज तो जवानों हुई के जरिए था। अगर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सीरिया को फतह किया तो उस वक्त जवान था। अगर साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया को फतह किया, उस वक्त ईरान को फतह किया, पर्शियन अंपायर को उनका इख्तिताम किया, तो वो उस वक्त जवान ही था। अगर हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इजिप्ट को, मिस्र को फतह किया, उस वक्त वो जवान ही था। और अगर उम्मत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने दुनिया इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, जवान ही था। अगर तारिक बिन जियाद अलैहिर्रहमा ने स्पेन को फतह किया, और वो स्पेन जिसके बाद में 800 सालों तक मुसलमानों ने स्पेन पर हुकूमत की, जिसके बारे में इकबाल ने कहा, ए वादी अंदलुस में दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशिया हमारा। 800 सालों तक हुकूमत की, लेकिन एक जवान ने इसको फतह किया था। आपको याद रखना है कि हमें किस तरफ जाना है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यह बात याद रखिए, जब कुतैबिया बिन मुस्लिम ने सेंट्रल एशिया को फतह किया, वो उस वक्त जवान ही था। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा ने इजिप्ट को अपने दौर में, इस वक्त जो फलस्तीन की हालत देखिए,
लेकिन वो भी वक्त था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान ने इजिप्ट को फतह किया, मिस्र को फतह किया, और उस वक्त जवान ही था। और अगर हम हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करते हैं तो अगर मोहम्मद बिन कासिम अलैहिर्रहमान ने उस वक्त में सिंध को फतह किया, उस वक्त भी वो जवान था। कहने का मतलब यह है कि जवानों ही के जरिए कौमों की तकदीर बदल जाती है, कौम अरूज हासिल कर सकता है। इसलिए याद रखिए कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप ही से उम्मीद है। इकबाल अलैहिर्रहमान फरमाते नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वेरा से। इकबाल छुन ना उम्मीद किया, लेकिन जब आप स्टूडेंट्स की तरह वो देखता है तो वो वाकई उम्मीद है, उसको उम्मीद है कि दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी। ये जो सितारे चमक रहे हैं ना, ये जो टिमटिमा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि सुबह आने वाली है और इंशाल्लाह आएगी भी। इसलिए क्योंकि इस वक्त जो सोसाइटी है पॉलिटिकली, सोशली एज वेल एज रिलीजियसली इस वक्त जवाल पजीर है। तो इस सोसाइटी को कौन बदलेगा? ये आप और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए यह बात याद रखिए, एक नई दुनिया में आप जाने वाले हो, और यह बात याद रखिए कि इल्म ही की वजह से दुनिया में हम अरूज हासिल कर सकते हैं, खुसूसन उम्मती मुस्लिमा। इस वक्त हम इल्म के मैदान में पीछे हैं, एक वक्त हम इल्मी दौर में इल्म के मैदान में आगे थे, मगर इस वक्त बदकिस्मती से कि इकबाल अलैहिर्रहमान फरमाते मगर वो इल्म के मोती किताब है अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। एक वक्त था कि यूरोप हमारी किताबों से इस्तिफादा करते थे, लेकिन आज इस वक्त हालत यह है कि हम इस वक्त सोए हुए हैं। तो इस कौम को जगाना है तो इल्म के जरिए। इसलिए लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, टाइम कम है। कुछ बातें मैं आपसे एज ए सजेशन, ना कि ऑर्डर, माय सजेशन नॉट माय ऑर्डर, कि हमेशा कुछ बातों का खास ख्याल रखें अगर आपको दुनिया में कुछ हासिल करना है, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। सबसे पहले मैं जो रिकमेंड करता हूं, कुरान से आप रिश्ता जोड़िए। अगर आपने कुरान से रिश्ता जोड़ दिया, यह बात याद रखिए, कुरान ही की वजह से कौमों को अरूज मिलता है। कुरान का अब ये वक्त नहीं है कि आपके पास जितना आपने हिफ्ज किया है, कम अज कम यहां स्कूल के जरिए या कुछ दरसगाह जाते थे, लेकिन यह बात याद रखिए कि कुरान के साथ धोखा मत कीजिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और अगर आप में उस टीचर में या कभी कभार कंफ्यूजन होगा तो हंगामा आप बर्पा करते हो। लेकिन अगर आप में इतनी सलाहियत है कि आप केमिस्ट्री को समझ सकते हो, अगर आप में इतनी सलाहियत है आप फिजिक्स को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक क्यों कि सिर्फ एक तिलावत तक महदूद रखते हो? कभी जिंदगी में तफसीर ही नहीं खोला आपने, कभी मुताला ही नहीं किया तर्जम का, कभी सूरह कहफ का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा कि जवानों ने कौन सा इनकलाब लाया। कभी सूरह यूनुस पढ़िए, कभी सूरह बकरा पढ़िए। इस बात का खास ख्याल रखें कि जितना आप मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस दो कुरान को, कम अज कम 6 सब्जेक्ट आप जिंदगी में रख सकते हो। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पहला सब्जेक्ट है, दूसरा बाकी है, तीसरा चौथा, लेकिन 5वां या 6ठा सब्जेक्ट कम अज कम कुरान को रखिए। अगर आप फिजिक्स का एक टॉपिक शाम को क्लियर करते हो, लेकिन कम अज कम घर में जाकर कुरान को एक सूरह कम अज कम पढ़िए कि हाँ हमें इसको समझना है। एक बात, कुरान से रिश्ता जोड़िए, ये मेरी आपकी पहली सजेशन रहेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फिर आपको खुद कुरान रास्ता दिखाएगा कि आपको जाना कहां है। दूसरा यह है कि इल्म के साथ मोहब्बत कीजिए। दुनिया में बहुत सारे घटिया ऐसे इंसान हैं जो मुख्तलिफ चीजों के साथ लगन, प्यार, मोहब्बत रखते हैं। सिर्फ एक चीज से मोहब्बत रखिए। आपके पास आपको मद्देनजर सिर्फ यह रहना चाहिए कि मेरे सामने सिर्फ इल्म का दुनिया है, मुझे इल्मी तौर पर इतना आगे आप जाए कि खुद जमाना आपकी फिर तारीफ करेगा। यह किया कि वल मैं वन तोरी, बल्कि तुह गो ओरे तारीफ पत वन कि ये इस इल्म का समंदर है। इल्म से मोहब्बत रखिए, किताबों से मोहब्बत रखिए। कुरान को मैंने अलग छोड़ा है, वरना कुरान भी इल्म की किताब है, लेकिन मैंने ज्यादा फोकस किया है कुरान को। कुरान के साथ रिश्ता जोड़िए आज से ही कि आपको अब आगे जाना है। ये मत सोचिए कि हमने कुछ 10th देकर हमने कुछ कामयाबी हासिल की, ये कामयाबी नहीं, असल में आप नई दुनिया में अब जाने वाले हो। और याद रखिए कि कुरान के साथ, इल्म के साथ मोहब्बत रखिए। टाइम का खास ख्याल रखिए। टाइम बह कर अत पे कत कि वनकस फोन जरिए कूत टाइमिंग वनकस कूत वेस्ट टाइम। यह भी याद रखिए कि फोन का गलत इस्तेमाल जो हो रहा है वही कि 12-1 बजे ताम पत कहीं हासिल नेरान, लेकिन टाइम जो प्रीशियस होता है, इस नीट खतर पान, IAS KS खतर पान, तम 12-1 ताम पान, ब्या अत फोन जरिए गलत ताल्लुकातन मज। ये बात भी याद रखिए, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो
टाइम का खास ख्याल रखिए, इल्म से मोहब्बत रखिए, कुरान से मोहब्बत रखिए, किताबों से मोहब्बत रखिए और टाइम का खास ख्याल रखिए। ये बात, और लास्ट में कि अगर आपको आगे जाना है तो आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है। ये बात याद रखिए, वही स्टूडेंट कामयाब होता है लाइफ में जो अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात याद रखिए अगर आपको आगे जाना है। तो कहने के लिए आज इतना काफी है। लास्ट में ये कह रहा हूं, आप जाने वालों, फिर से मैं ये जो बैच यहां बैठा है 2024, अक्सर इनसे कह रहा हूं कि ये बैच वाकई काबिल तारीफ है, इनमें बहुत सारी खूबियां हैं और हमेशा इनके सामने कह रहा हूं कि ये बैच हमेशा मेरे दिल में रहेगा और सब। लेकिन इसलिए लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कभी कभार कुछ ज्यादा सा अप्रोच हवन किया कि, लेकिन फिर भी होता है कि कभी कभार किसी का दिल मेरी तरफ से अगर कभी कभार या क्या वन ना वन बह क्या वन तूशन ये पता क्या है, तो फिर भी मैं लास्ट में आई अपोलोजाइज कि मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को भी कभी कभार अगर दिलस क्या लोगमुत, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप माफ करोगे। और बे मैं क्या कथ कर तुम थो ये याद। तो लास्ट में मैं ये दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको, हम सबको दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। खुसूसन जो आपका बोर्ड एग्जाम है, इसमें आपने बहुत मेहनत की है, अक्सर मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मेहनत। और मैं ये कहूँगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरात से पास करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, ये वसीम सर थे। मुझे लगता है कि वसीम सर ने मजलिस का हक अदा कर दिया है। बहुत सारी अहम बातें आपके सामने बयान करके, और काबिल तहसीन बातें थी जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपने उन बातों पर अमल करना शुरू कर लिया तो मजीद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नमाज का वक्त हुआ जा रहा है। अब हमारी ये नशिस्त यहीं तक रहेगी। इंशाल्लाह जो आखिरी नशिस्त है वो ताम के बाद लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम नमाज और ताम का जो सिलसिला है उसको बर्खास्त कर लेंगे। फिर आखिरी मजलिस हमारी होगी जिसमें बहुत सारे बच्चों से कुछ बातें भी होंगी और साथ में कुछ इनामात से भी नवाजा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम की आखिरी नशिस्त लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने तनावुल फरमा लिया है। अब इख्तितामी जो शक्लें हैं उनको आपके सामने पेश करके आज के प्रोग्राम का हम इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। इख्तिताम से पहले मैं यहां पर वोट ऑफ थैंक्स के लिए अर्जुमन गुलजार को दावत दे रहा हूं, वो आ जाएं और वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। Honorable Principal Sir, respect teachers and my dear brothers and sisters, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear seniors, on behalf of all students, I extend a heartfelt thank you for gracing us with your presence at this farewell. Your guidance, encouragement and friendship have been invaluable throughout our journey together. As we bid farewell, we want to express our deepest gratitude for your leadership and inspiration. Your legacy will forever remain in our hearts, guiding us as we navigate our own paths. We wish you all the success and happiness in the world as you embark on your new adventures. Thank you for being incredible seniors and for leaving behind a legacy that will continue to inspire us. On this memorable occasion, we extend our sincerest gratitude not only to you but also to everyone who has made this farewell ceremony possible. We thank our teachers and staff for their unwavering support and dedication in shaping our academic journey. Lastly, we appreciate the organizing committee for their hard work in arranging this heartfelt farewell. Together, we have all contributed to make our time together unforgettable. Thank you for everything and best wishes for the future. Thank you. शुक्रिया अर्जुमन। अब कुछ
नज़्म की शक्ल में कुछ अशार जो विदा होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेश करने जा रहा हूं। आप इन अल्फाज को सुनिएगा और अपने दिल में इसका असर लीजिएगा। मैं उम्मीद रखूंगा तमाम तलबा तवज्जो रखेंगे अजहर मजीद के साथ। जब तक सुनोगे नहीं दिल में बात उतरेगी नहीं, और दिल में उतारने के लिए सुनना जरूरी है। यह अलविदाई अशार है आपके लिए। दिल के अंदरूनी अहवाल छुपाकर, दिल के अंदरूनी अहवाल छुपाकर, सिसकियां आहें मलाल छुपाकर, सिसकियां आहें मलाल छुपाकर, नए सफर की हो नवीद मुबारक तुम्हें, नए सफर की हो नवीद मुबारक तुम्हें, अपने लहजे का हर सवाल छुपाकर, लो अब तुम्हें जुदा करता हूं, लो अब तुम्हें जुदा करता हूं, मुस्कुराते हुए जुदा करता हूं, सुनो मेरे चेहरे के खदो खाल ना पड़ना, सुनो मेरे चेहरे के खदो खाल ना पड़ना, फुरकत के लिखे हुए सवाल ना पढ़ना, बज़ाहिर हूं पुरसुकून तो क्या गम नहीं, बज़ाहिर हूं पुरसुकून तो क्या गम नहीं, रो दो के बस मेरा हाल ना पढ़ना, खुशियों की तेरी आज सवाल करता हूं, खुशियों की तेरी आज सवाल करता हूं, मुस्कुराते हुए विदा करता हूं। तो आप सबको हम अपनी मुस्कुराहटों के साथ ही विदा कर रहे हैं, और जो नई दुनिया आपके सामने पेश है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दुनिया में आपको कामयाबी से हमकनार फरमाए। आप जहां भी जाएं आपके लिए कामयाबी मुकद्दर बने, हर जगह हर लम्हा आपकी इज्जतों में इजाफा हो। और इसी तरह जिस स्कूल को आप छोड़ के जा रहे हैं उस स्कूल को याद रखिएगा अपनी दुआओं में, अपने दिलो दिमाग में, और वक्तन फवक्तन जब कहीं फरागत मिले तो स्कूल का चक्कर जरूर लगाइएगा, स्कूल का दीदार जरूर कीजिएगा। इससे बहुत सारी चीजें इंसान की जिंदगी में अच्छी हो जाती हैं। साथ में मैं उन तमाम तलबा का जो खिदमत गुजार थे उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा मामला किया। इसी तरह हमारे जो असातिज़ा किराम है, चाहे वो फीमेल है मेल है, बड़े सब्र के साथ बहुत सारी घर की मशगूलियत को छोड़कर हमारे यहाँ पर मौजूद रहे, हमारी बातों को सुना और सब्र के साथ बैठे रहे, उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। खास कर मैं यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उनकी भी उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आपके लिए इस तरह का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया और आपको इज्जत के साथ यहां से विदा करने का एक बेहतरीन मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने दीन पर चलना आसान फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए, और जो भी हम काम करें, जिस कारोबार में भी जाए, वो दीनदारी के साथ हो, शरीयत के नफाज के साथ हो, और हमारी दुनिया भी अच्छी हो और साथ में आखिरत भी अच्छी हो। उसके लिए हम एक दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और साथ में वसीम सर का एक मतोफी तज़किरा करते हुए उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत ही बाखूबी निभाने की कोशिश की, बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो उनके लिए एक बार दो जोरदार क्लैप्स कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के एक प्रोग्राम के साथ जो अगले साल होने वाला है, और जो हमारे तलबा अभी देख रहे हैं शायद अगले साल ये फिर हमें इसी तरह विदा करते हुए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के नज़र अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करेंगे, मगर उससे पहले आप एक चीज जो हमारे निकलने वाले तलबा हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर मेडल्स हैं, उनकी एक वसीम साहब से गुजारिश करूंगा और साथ में मंजूर साहब से गुजारिश करूंगा।
तलबा है ना वहाँ पर तो एक एक करके बॉयज आ जाएं। वसीम सर, रईस सर, आ जाइए। इमरान सर, एक एक करके बॉयज आ जाइए। सुहेब, मुश्ताक, आप क्लैप्स करेंगे इनके लिए। इसको ठीक करना बेटा। हाँ चलिए, इसके बाद क्या नाम है आपका बेटा? एक एक करके आ जाइए जल्दी, शाबाश। चलिए आ जाइए सर, बड़ा उठाइए इनसे, बड़े जो है ना उसको उठाइए। एक एक करके आ जाए। ये आप पहन के जाएंगे घर, उतारना नहीं है। क्यों उतार रही? पहन के जाइए घर आज। शुक्रिया। चलिए एक एक करके आ जाइए, शाबाश। तो एक नए प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर दो बंद। बस हो गया।